डूंगरगढ़ थाने में। डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र में हमारे समाज की 2 बच्चियां जिनकी निर्मम तरीके से हत्या हो गई। हत्या होने के बाद उसका परिवार, वहां का एक इंचार्ज है डूंगरगढ़ थाने का प्रजापत, जिससे मेरी अभी अभी बात हुई, उसके बाद परिवारजन से बात हुई। आज हमारे समाज के लोगों ने उसको ज्ञापन भी दिया। उस सीआई का जो बात करने का अंदाज है, मेरे से नहीं, मेरे से तो बात करता तो मैं उसको सुना देता, पर उस परिवार से जिस तरीके से वो सीआई बात कर रहा है, और 6 दिन पहले जो हत्या हुई है उसके प्रति उस आदमी की जो उदासीनता है, मैं मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि गृह मंत्री उनके पास है, जवाहर बेगम जी से निवेदन करूंगा, डूंगरगढ़ थाने के उस सीआई को तत्काल सस्पेंड करे, उसकी नौकरी से हटाए। 6 दिन बाद भी जितना उदासीन वो व्यक्ति है, उसे लग रहा है कोई 2 चूहे बिल्ली मर गए। अरे चूहे बिल्ली नहीं मरे, मेरे समाज के 2 लोग खत्म हुए हैं। हत्यारा कोई भी हो, हत्यारा कोई भी हो, हत्या करने के बाद 3-4 घंटे तक वो वही घूम रहे थे, टहलकदमी कर रहे थे। इस आदमी ने उस टाइम भी उत्सुकता नहीं दिखाई। अभी जब मैंने उससे बात करी तो मेरे को कहता, हाँ साहब कार्रवाई कर रहे हैं, पकड़ेंगे। अरे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इतनी बड़ी पुलिस है, इतना बड़ी फोर्स है, शर्म नहीं आ रही तुम्हारे को? उनमें से एक बच्ची की उम्र 20 साल की थी और आप कार्रवाई कर रहे हैं। डूब मरना चाहिए। इस सीआई को तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए। इसे नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये किसी में नहीं रह जाए। डूंगरगढ़ के और बीकानेर क्षेत्र में ब्राह्मण समाज एक बड़ी संख्या में है। हम तो क्या है, थोड़ा सभ्य समाज से आते हैं और सभ्यता दिखा रहे हैं। ये आप भी जानते हो हम सभ्यता क्यों दिखा रहे हैं। हमारे चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि हम मर चुके। हम हरियाणा जाके 900,000 किलोमीटर की यात्रा करके वापस अगर जयपुर आ सकते हैं, तो मैं अभी रास्ते से गाड़ियां घुमा के ये 100-150 गाड़ियां डूंगरगढ़ थाने लाके पटक सकता हूं। पर उससे क्या होगा? ऐसे उदासीन अधिकारी को तत्काल सस्पेंड करे और उन बच्चियों के हत्यारों को तत्काल पकड़े, क्योंकि इस मुद्दे को केवल डूंगरगढ़ का न माने। हमारे डूंगरगढ़, ये बीकानेर के आसपास के जो प्रवासी राजस्थानी हैं, जो पूरे देश में फैले हुए, विदेशों में फैले हुए, वो बड़े चिंतित हैं कि ऐसा क्या हुआ और 6 दिन बाद भी वो हत्यारे पकड़ में नहीं आए। अभी भी मैं सीआई से कहूंगा, उदासीनता खत्म कर और उनको तत्काल पकड़ के लेके आ, और नहीं तो वो हमारे तो 2 चले गए। अगर हम थाने पे आ गए और धरना प्रदर्शन चालू कर दिया, फिर लेने के देने पड़ेंगे। आप लोग इतने उदासीन नहीं हो सकते। इतने अच्छे मुख्यमंत्री प्रदेश के आपको मिले, हर तरीके की सुविधाएं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जोरदार काम कर रहे हैं, प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, पर इस तरीके के कुछ लोग हैं जो पिछली सरकार को भी ले डूबे थे, और ये उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो फिर चालू हो गए। इस व्यक्ति को तो खुद को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना होता है। 2 बच्चे मर गए हमारे, कोई सुन के, अगर उसका परिवार का व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, आप उससे अच्छे से बात करें। न्याय मिलेगा जैसे मिल जाएगा, बात तो अच्छे से करें। सरकार तनख्वाह देती है यार, हम लोग पैसा देते हैं, उससे सरकार आपको तनख्वाह देती है, और आप हमारे सामने ही। ऐसी ही एक घटना हमारे जयपुर में हुई। हमारा अजय शर्मा, एक सीए बच्चा, वो खत्म हो गया, और एक वो जो हरि सिंह था, उसने वहां पे उसकी वो हिट एंड ट्रायल, कौन सी होती है वो ट्रायल की, वो रिपोर्ट दर्ज करा के उसको छोड़ दिया, वो भाग गया। हमारे लोगों ने धरना दिया, सुनील जी उडैया ने, अनिल चतुर्वेदी ने, हमारे विप्र सेना के यतीश जी ने, इन सब ने धरना दिया। फिर उसके बाद आपने उसको सस्पेंड किया। ये क्या चूहे बिल्ली का खेल लगा रखा है? उसको पकड़ के लाओ और उसको गिरफ्तार करो, सजा दो। मैं फिर कह रहा हूं, सभ्य हो गए, इसका मतलब ये न समझे कि सभ्यता को छोड़ नहीं सकते। कभी भी छोड़ सकते हैं। हम चाहे हरियाणा जाना पड़े, चाहे उत्तर प्रदेश जाना पड़े, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी धरना कर सकते हैं, अपने समाज के लिए आवाज उठा सकते हैं। चलो अब ये इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और आज फिर पुणे में मेरे साथ जितने साथी आए,